4 दिसंबर दिन बुधवार सुबह के करीब 6:30 बजे के आसपास एक रोने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से उस गली के जो पड़ोसी रहते हैं वो फौरन नींद से उठ जाते हैं और तुरंत जो है उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं जिस घर पे रोने की आवाज़ आ रही थी। रोने की आवाज़ ऐसी आ रही थी, कोई महिला रो नहीं रही थी, कोई बूढ़ा इंसान भी नहीं रो रहा था, बल्कि कोई नवयुवक लड़की की आवाज़ आ रही थी। उस घर की तरफ जब लोग आते हैं तो देखते हैं कि जिसके घर पे रोने की आवाज़ आ रही है उसके घर का बेटा बिलक बिलक कर रो रहा है और कुछ बोलता ही नहीं है। बस वो रोते ही जा रहा है, कुछ उससे बोला जा ही नहीं रहा है। दोस्तों, जब पड़ोसियों ने यह सब देखा तो उसके जब घर में घुसते हैं, मकान में घुसते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ लाशें पड़ी हुई हैं, जो कि उस लड़के के एक तरफ माँ की लाश है, एक तरफ पिता की लाश है और एक तरफ बहन की लाश है। यह सब देखकर जो पड़ोसी थे वो दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिस घर में जिस लड़के की माता पिता की लाश पड़ी हुई है, दरअसल उस माता पिता की उसके पिछले ही रात को एनिवर्सरी थी और एनिवर्सरी में पड़ोसी भी इनवाइट हुए थे, सभी गली वाले इनवाइट हुए थे, बहुत बढ़िया से खुशियाँ मनाए थे, केक काटे थे, सभी नाचे थे, गाए थे। सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिसके साथ हमने सेलिब्रेशन किया, जिसके एनिवर्सरी में हम खाना खाएं, बढ़िया से पार्टी किए, आज सुबह अचानक उन तीनों की मौत कैसे हुई। और चौंका देने वाली बात यह है दोस्तों कि उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिता, तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। यह सब देखने के बाद जो पड़ोसी थे वो बिल्कुल हैरान थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंगारिया और आज के क्राइम जैसी कहानी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा में। हरियाणा में एक जिला लगता है महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के अंतर्गत एक गांव आता है खेड़ी तलवाना। खेड़ी तलवाना के रहने वाले एक फौजी साहब, जिन्होंने फौज की नौकरी कुछ साल तो अलग अलग शहरों में किया, लेकिन आकर अंतिम बार दिल्ली जैसे शहर में वहां आकर बस जाते हैं और अपना एक छोटा सा मकान बना लेते हैं और पूरे परिवार के साथ अपना वहीं पर रहते। दोस्तों, फौजी साहब जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का नाम रहता है नेपसराय। नेपसराय में अपने परिवार के साथ बड़े अच्छे से अपने जीवन की यापन कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें पता नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन भी आएगा कि शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा और ना ही हमारी बेटी रहेगी, ना ही हमारा पत्नी रहेगी, रहेगा तो मेरा बेटा। दरअसल दोस्तों, जो उनका बेटी थी वो 23 साल की थी, जो उनका बेटा था वो 20 साल का था। बेटे को बॉक्सिंग सीखने का और करने का बड़ा शौक था। वो पढ़ाई लिखाई में उसका माइंड ज़्यादा नहीं था, पढ़ा लिखा में वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं था, लेकिन बॉक्सिंग हो गया और दौड़ भाग हो गया, ये सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आगे था। यही उनकी बेटी पढ़ाई लिखाई में 1 नंबर की टॉप थी, हर क्लास में टॉप करती थी, अच्छे से पढ़ाई करती थी, जिसको देखकर फौजी साहब बहुत खुश थे कि मेरी बेटी अच्छे से पढ़ाई कर रही है और हमारा नाम कर रही है। स्पोर्ट में बेटे की दिलचस्पी देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं रहते थे, नाराज रहते थे और हमेशा जो है अपने बेटे को खरी खोटी सुनाया ही करते थे। जब भी वो कहीं से आता था, जब भी वो कहीं से जाने वाला होता था, चाहे उसके दोस्त हों, चाहे उसके कोई रिश्तेदार हों, सबके सामने अपने बेटे की हमेशा जो है डांट लगाते थे कि ताकि मेरा बेटा यह सब सुनकर सुधरे और पढ़ाई करे और अच्छे से अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को संभाले। लेकिन बेटे के मन में कुछ और ही चलता था। उसके मन में एक खौफनाक चीज़ें चलती थी कि मेरे जो पिताजी हैं वो हमें ज़्यादा नहीं जानते, हमें ज़्यादा प्यार नहीं करते, हमारे बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे बहन को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हमेशा जो है उसके सामने उसकी बहन की तारीफ़ें करते थे, क्योंकि तारीफ़ के लायक वो थी ही, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। और जो ये था, ये बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में सही नहीं था। इसको ज़्यादा दौड़ भाग, बॉक्सिंग सीखने का बचपन से ही शौक था, बचपन से ही हमेशा कम रैंक लाना, पढ़ाई में मन न लगना, पढ़ाई के बहाना अनाप शनाप छुट्टियाँ करना, यही सब उसके काम थे। दोस्तों, बात आती है जब ये लोग बड़े हुए तो हमेशा जब उसके पिताजी इसको डांट लगाने लगे
तो इसके मन में जब गलत वहम बन गया तो एक दिन ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपने पिताजी का हत्या कर दूं। और पिताजी का हत्या करने के साथ साथ वो सोचता है कि अपने माँ का भी हत्या कर दूं। दोस्तों, बात जब इस पर आ जाती है कि उसको पता चलता है कि मेरे पिताजी मेरी जो भी जमीन जायदाद है वो हमारी बहन को देने की बात कर रहे हैं, उसके नाम करने की बात कर रहे हैं। यह सब सुनने के बाद उसके शरीर में, उसके दिमाग में और भी खौफनाक तरीका जाग उठता है। वो अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति ऐसा हैवानियत सोच लेता है जिसको सोचने पर हर कोई इंसान मजबूर हो जाएगा। हर कोई इंसान यह सोचने के लिए मजबूर हो गया दोस्तों, आखिरकार एक बेटा अपने माँ, अपने पिता, अपने बहन का, तीनों का एक साथ कत्ल कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिरकार कोई बेटा अपने परिवार के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों, उसके मन में जब हैवानियत बन जाती है तो सबसे पहले वो अपने पिता को अपने रास्ते से हटाने के लिए सोचता है, लेकिन उसके मन में ख्याल आता है कि मैं माँ को भी अपने रास्ते से हटा दूँ। वो अपने बहन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार अंतिम में वो अपने बहन को भी अपने रास्ते से हटाने के लिए सोचता है। जब उसे यह पता लगता है कि मेरे पिताजी जितना भी जमीन है, जितना भी जायदाद है, मेरे बहन के नाम करने वाले हैं, तो वो अपने बहन को भी मारने के लिए अपने मन में यह चलाने लगता है कि मैं अपने बहन को भी मार डालूंगा। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी थी कि उसे लगता था कि मेरे माता पिता मेरे बहन को ज़्यादा मानते हैं और मुझे कम मानते हैं, मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करते और कहीं ना कहीं मेरी बहन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और हो ना सके जितनी भी जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो मेरे बहन के नाम कर दे। बस इतनी सी बात को वो अपने मन में बैठा लिया था और हर पल जो है उसको बेइज्जती सहना, उसके पिताजी डांट लगाना, खरी खोटी सुनाना उसे बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि वो बताता है कि जब मेरे दोस्तों के सामने डांटते थे या किसी अन्य रिश्तेदार के सामने डांटते थे, पड़ोसियों के सामने डांटते थे, तो मुझे अपने अंदर एक गिल्टी सी फील होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। यह सब लेकर वह अपने पिताजी का और माता का और अपने बहन का हत्या कर देता है। दोस्तों, हत्या ऐसे करता है, रात में जब सालगिरह होता है, सभी पार्टियों में रहते हैं, सभी अच्छे से पार्टी एंजॉय करते हैं। ये जो अर्जुन रहता है ये भी एंजॉय करता है और किसी को थोड़ा बहुत भी शक नहीं करने देता है कि वो अपने परिवार को इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्रेम करता है। लेकिन क्या पता था उसके पिता को, उसकी माँ को या उसके बहन को कि आज के रात ये हमारे साथ इस दुनिया से हम लोग को हटा देगा। दोस्तों, यह पता ही नहीं था। शायद अगर पता होता तो आज ऐसा नहीं होता। दोस्तों, करीब सुबह के 4 बजे के आसपास ये इसके पिताजी कमरे में अपने सोए रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर। नीचे ग्राउंड फ्लोर रहता है जिसमें इसकी बहन रहती थी। बगल में ही ग्राउंड फ्लोर में एक कमरा बना रहता था, इसकी बहन जो है बंद कमरे में ही रहती थी। जब इसकी बहन सोई रहती है तो इसके पिताजी एक फौजी थे और फौजी रिटायरमेंट को एक चाकू मिलता है जो कि धारदार चाकू होता है, उनके सेफ के लिए दिया जाता है। लेकिन यह चाकू कब क्या कर देगा किसी को नहीं पता। वो चाकू लेता है और चाकू लेने के बाद सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरा बना रहता है जिसमें उसकी बहन रहती थी उसमें जाता है और अपने बहन को गला को उसी चाकू से रेत देता है। उसके बाद उसको मारने के बाद दरवाजे को वैसे ही छोड़ देता है। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर बना रहता है जिसमें उसके माता पिता रहते थे उस कमरे में जाता है। उसकी माँ वॉशरूम में रहती है और उसके पिताजी गहरी नींद में सोए रहते हैं। जैसे अपने पिता को देखता है कि गहरी नींद में सोए हैं, तुरंत जो जाता है और चाकू को उनके गले पर रेत देता है। उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ना कि वो कुछ बोले तब तक जो उनकी सर को काट देता है। दोस्तों, जब उसकी माँ देखती है कि मेरा बेटा अपने ही पिताजी को चाकू से मार रहा है तो यह सब देखकर वह हैरान रह जाती है और हैरान रहकर ताकि वो चिल्लाए उससे पहले उसके मुंह को बांध लेता है और बांधने के बाद उसके भी गले पर चाकू रेत देता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मारने के बाद वह एक एक करके सभी को देखता है कि उनकी सांसें रुकी हैं कि अभी चल रही हैं, ताकि यह पता लगा सके कि वो मर चुके हैं या जिंदा है। सभी को देखने के बाद वो तुरंत जो है कपड़े पहनता है, अपने जिम का बैग उठाता है और जिम के लिए रवाना हो जाता है। करीब 5 बज जाते हैं सुबह के और अपना जिम करने चला जाता है, दौड़ने चला जाता है। उसके 5 बजे के बाद 6 बजे आता है और 6 बजे के बाद अपना वही फैमिली ड्रामा रोना धोना शुरू कर देता है ताकि किसी को पता ना लगे कि यह कत्ल मैंने किया है।
लेकिन कहते हैं कानून के चंगुल से कोई नहीं बच सकता। दोस्तों जब वो रोता है तो जो पड़ोसी रहते हैं आस पड़ोस के, यह सब देख कर आते हैं कि अचानक सुबह क्या ही हो गया इनके घर। आते हैं, देखते हैं कि उनका बेटा रो रहा है और उसके जो पिता है, माँ है, बहन है, उनके लाशें पड़े हुए हैं। यह सब देखकर पड़ोसियों ने तुरंत कॉल लगाते हैं और कॉल लगाने पर मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद वो भी दंग रहती है कि आखिरकार उनका बेटा इस घर में कैसे बच गया और जो तीनों हैं उनकी मृत्यु कैसे हो गई। दोस्तों यह सब पता लगाने के बाद जो अर्जुन रहता है, पुलिस उसके ऊपर शक करने लगती है। वहाँ की जितने भी सीसी फुटेज होती हैं उनको निकालती है, देखती है कितने बजे के घंटे में कोई नहीं आया हुआ है, इतने समय में कोई वहाँ पर दूसरा व्यक्ति नहीं आया हुआ है, ना ही कोई किसी चीज़ की चोरी उस घर में हुई है। पड़ोसी भी बता रहे हैं कोई हल्ला भी नहीं सुनाई दिया, कोई कुछ भी नहीं सुनाई दिया। सारा कुछ जांच पड़ताल करने के बाद जब उसके बेटे अर्जुन को पकड़ते हैं तो अर्जुन पहले तो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद जैसे ही पुलिस उससे बार बार पूछताछ करती है तो अर्जुन जो कहानी सुनाता है उसको सुनने के बाद हर किसी के जुबान से जुबान कट गई। दोस्तों एक बेटा अपनी माँ, अपने पिता, अपनी बहन का हत्या कैसे कर सकता है, ये आज के वीडियो में, आज के इस कहानी में, आज की इस घटना में प्रूफ हो गया। दोस्तों इससे क्या होता है कि हमें भी अपने परिवार, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने अन्य दोस्तों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जिसको हमने जन्म दिया आज वही इस तरह का हैवानियत करने लगेगा तो किसको, दुश्मन पे भी, दुश्मन तो छोड़िए दोस्तों, अन्य लोगों को भी कैसे कोई विश्वास करेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं जो आज की घटना थी आप लोग को समझ आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी आप लोग को समझ आई होगी, प्लीज़ आप लोग अच्छे से रहिए, अपने जीवन में मौज मस्ती करिए। अपने जीवन में अगर थोड़ी भी त्रुटि हो रही तो उसको आप लोग समझिए, ना कि इस तरह का वारदात करिए। जो भी कोई आपको बड़े कोई बात बोल रहा है तो उसको आप लोग एक समझिए, एक बार समझकर सोचकर उसके बाद विचार कीजिए, गलत काम मत करिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।